एबीसी न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, पाकिस्तान का अभी जो मौजूदा संकट का कौन जिम्मेदार है? नेता, सत्ता या न्यायपालिका? सियासत के संकट ने जनता का बड़ा गर्क कर दिया है। ये सब रोजाना मेहनती मजदूरी करने वाले पाकिस्तान के किसी आम नागरिकों का नहीं है, जिनके लिए अब 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। ये सब है पेशावर का एक बड़े कारोबारी अयूब जाकोरी का है, जो जाकोरी ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक भी है। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान का मौजूदा आर्थिक हालत का असर देश का हर वर्ग का लोगों पर पड़ रहा है। बिगड़ती अर्थव्यवस्था के लिए लोगों देश की वर्तमान सियासी संकट को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन क्या नेता भी ये मानता है कि बिगड़ते हालत का जिम्मेदार वो खुद है, या इसके लिए सत्ता खुद को जिम्मेदार ठहराती है? जाहिर तौर पर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी लेने के कोई भी तैयार नहीं है। कोई विरोधियों को इस समस्या को जड़ बताता है तो कोई समझता है कि ये सब सत्ता का किया धरा है, और कहीं कहीं इशारों में न्यायपालिका की बात भी की जा रही है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच अयूब जाकोरी को सब सही लगता है कि जनता का बेड़ा गर्क हो गया है। अयूब पेशेवर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करता है। उन्होंने बीबीसी को बताया कि आयात आधारित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद इस वक्त पाकिस्तान का पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है कि कच्चा माल खरीदा जा सके। उनके अनुसार अब रमजान के महीना के बाद स्थिति उनके हाथों से निकल जाएगी और नौबत यहां तक पहुंच जाएगी कि उन्हें अपने कर्मचारियों को हटाना पड़ेगा। वो कहता है, हमारा कच्चा माल इस महीने के आखिरी तक खत्म हो जाएगा। इसका बाद हमारे पास मटेरियल नहीं है। अब इसका बाद मजदूरों को घरों भेज के या फिर सरकार का दरवाजा खटखटाएंगी। गौरतलब है कि पाकिस्तान में मौजूदा राजनीतिक संकट की शुरुआत उस समय हुई है जब पिछले साल इमरान खान को संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा और उनकी सरकार को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। तब से देश में प्रदर्शन, हंगामे और अविश्वास की स्थिति जारी है। आर्थिक स्थिति का बात करें तो एक अमेरिकी डॉलर की कीमत बढ़कर 300 पाकिस्तानी रुपया के करीब हो गया है। देश में महंगाई दर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मार्च 2023 में महंगाई की दर 46% तक पहुंच चुकी थी। हालात इस मोड़ पर है कि आम लोगों आटे के एक थैले के लिए कई घंटे कतारों में खड़ा रहता है। रोटी के लिए लगी लंबी लाइनों में भागदौड़ मचने से अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुकी है। मगर ये सवाल जब नेताओं को सामने रखा जाता है तो उनके जवाब में कहीं कोई जिम्मेदारी लेता नजर नहीं आता। उल्टे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाल ही में राष्ट्रीय असेंबली में खुलकर एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया था और कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के किए धरे की सजा नेताओं और देशों को भुगतनी पड़ता है। कुछ इसी तरह की बात राष्ट्रीय असेंबली के सदस्य अली वजीर ने भी बीबीसी को कही। अली वजीर कहता है कि वो गठबंधन वाली इस सरकार को नुमाइंदे है जो अभी सत्ता में है, मगर वो इस सरकार के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ की सख्त खिलाफ है। उनके अनुसार वो प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए कई बार अनुरोध कर चुके हैं ताकि वो उन्हें इन वादों के बारे में याद दिला सके जो लोगों से किया गया था। उनका इशारा राजनीतिक गठबंधन के सेना एस्टैब्लिशमेंट से गठजोड़ न करने के पीएम का वादे की तरफ था। अली वजीर समझता है कि देश को मौजूदा संकट से निकालने का हल भी सेना प्रतिष्ठान को सियासत से दूर करने में ही है। वो कहता है, हमें घरेलू और विदेशी नीतियों के बारे में खुद फैसला करना होगा। जब तक रक्षा संस्था उन चीजों पर काबिज रहेंगे, हम व्यवस्था में मची अफरा तफरी और अराजकता से नहीं बच सकता। बीबीसी ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ सदस्य ख्वाजा आसिफ से यही सवाल पूछा कि क्या उनकी सरकार वर्तमान संकट के लिए खुद को जिम्मेदारी समझता है। इस सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा, क्या आप इमरान खान को उन बातों की जिम्मेदारी से छूट देने की कोशिश कर रहा है जो वो कर गए हैं? जब ख्वाजा आसिफ से यह पूछा गया कि सरकार अपने रवैया में
लचीलापन क्यों नहीं दिखा रहा है? तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिश कई बार की गई। उन्होंने कहा हमने बहुत कोशिश की है कि इमरान खान के साथ बातचीत की जाए, मगर उन्हें ये बात समझ में नहीं आती। वो ऐसे इंसान है जो खुद को ही सर्वेसर्वा समझता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सांसद बैरिस्टर जफर मालिक अपनी पार्टी और चेयरमैन इमरान खान की बात पर अड़े है। वो कहता है कि देश को समस्याओं को यानी कि समस्याओं से निकलने का एक ही रास्ता है। वो कहता है सरकार को जल्द ऐलान करना चाहिए कि चुनाव कब होगा। केवल उसी स्थिति में जनता को राहत मिल सकेगी। IMF भी मदद के लिए जाएगा और पाकिस्तान का मित्र देश भी संतुष्ट होगा। चुनाव हो गए या नहीं होंगे, जल्दी होंगे या इनमें से देरी होंगी, इन सवालों को जवाब किसी का पास नहीं है। मगर इन सवालों को भी देश में गरीब, मिडिल क्लास और अब तो साधन संपन्न वर्ग भी तेजी से आर्थिक बदहाली की तरह बढ़ रहा है। इस्लामाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति ने कहता है बात तो सच है मगर बात रुसाई की है। वही आटा लेने के लिए कतार में लगे एक शख्स ने सवाल किया, क्या हम इस आटे के लिए पैदा हुए हैं जो खाने के लायक भी नहीं है? ये सब हुकूमत यानी कि हम गरीबों का गुनहगार है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24 हिंदुस्तान।